हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शान हैदर कोचिंग सेंटर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का प्रोज का लेसन नंबर 4 द रेड ट्रैप। बोर्ड एग्जाम करीब हैं, इसकी समरी में पढ़ा रहा हूँ और सारे वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेड ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं। या तो लॉन्ग आ जाता है या शॉर्ट आ जाता है, जरूर इसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल आता है आपके लिए बोर्ड में। और इसका बैकग्राउंड मैं बताऊं कि रेड ट्रैप जो है वो चूहेदान को कहते हैं, ये टाइटल है। और इस चूहेदान को किस तरीके से राइटर ने जो है वो पॉइंट आउट किया है और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इसके तौर तरीके हैं ये बताया है। देखें आप, रेड ट्रैप कहती है चूहेदान। इसके में जो करेक्टर है वो एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है पेडलर का। रेड ट्रैप सेलर या पेडलर एक ही बात है। रेड ट्रैप चूहेदान बेचने वाला, पेडलर कहती है रास्ता रास्ता चलने के कुछ चीजें बेचने वाले। तो वो इसको ही मेंशन किया है पेडलर, रेड ट्रैप सेलर को। रेड ट्रैप सेलर है। और रेड ट्रैप सेलर के लिए बताया है इन्होंने बैकग्राउंड में कि रेड ट्रैप सेलर जो है वो चूहे जो है चूहेदान बेचता था। और उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बुरी तरह कट रही थी, ना उसको पहनने को अच्छे कपड़े थे और खाने को रोटी नहीं थी। बहुत ही मुश्किल से वो पैसे कमाता था चूहेदान बेचकर। और इधर उधर उसके रहने का घर नहीं था, सड़क पर कहीं भी रुक जाता था, रहना सहना उसका सड़क पर ही रहता था, कभी कहीं कभी कहीं। इसी तरीके से घूम कर जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जो है अपनी रोजी रोटी कमाता था। और एक बार ये रेड टेप सेलर जो है वो रास्ता गुजर रहा था, तो वहां उसने अचानक एक घर में खटका किया। और एक ओल्ड मैन वहां से निकल कर आए और उन्होंने पूछा कि क्या बात। तो इसने कहा कि मुझे एक रात की रुकने की मोहलत दे दी। उन्होंने जो है अंदर बुला लिया उसे, जबकि आमतौर पे आदमी जो है अंदर किसी को बुलाता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है उसे बुला लिया। और वो इस वजह से बुलाया कि वो रेड टेप सेलर को जो है, वो जो ओल्ड मैन थे वो अकेले घर में रहते थे। इसी वजह से फैमिली उनकी थी नहीं, वो भी अकेले थे। इस वजह से उन्होंने इजाजत दी उसे कि घर में आ जाए और वो घर में एक रात के लिए रुक जाए। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो अंदर उन्होंने जो है उससे बातचीत की, हुक्का वगैरह उसको दिया, खाना वगैरह लगाया उसके लिए बहुत अच्छा। और वहां पर बातचीत होने लगी कि वो किस प्रोफेशन से हैं। तो उसने बताया मैं रेड टेप सेलर हूँ। और जो ओल्ड मैन थे उन्होंने बताया कि वो उनका जो है एक अपना बिजनेस है। और उसमें बिजनेस में उन्होंने बताया कि मेरा जो बिजनेस है मैं रोज अच्छा बिजनेस करता हूँ। और अब इसमें जो है उन्होंने जो है अपने सब सब बारे बातें होती रही। तो उन्होंने जो है अपनी रोज की जो है अपनी कमाई भी उसे बताई। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्होंने उसके सामने जो है रेड ट्रैप सेलर के सामने जो है वो पैसे गिनने शुरू किए। और वो पैसे जो हैं उसके सामने एक अपने एक पर्स में कर कर जो है वो विंडो की जो है कुंडी में टांग दिए। तो अब ये इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि रेड ट्रैप सेलर जो है वो पहले ही एक छोटा मोटा चोर भी है। प्रोफेशनल चोर नहीं है, लेकिन छोटा मोटा वो चोर है। और जहां मौका मिलता है वो थोड़ा बहुत चोरी करके भी जो है अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर लेता है जब उसे ज्यादा परेशानी होती है। तो उसने जो है रेड टेप सेलर ने जो है उसके जो है वो पैसे रखे हुए टांगते हुए देख लिया। और उन्होंने बता भी दिया था कि उसमें कितने पैसे हैं। जब वो टांग चुका तो रेड टेप सेलर जो है वहां से अगले दिन सुबह को गायब हो गया। गायब से मतलब ये है कि वहां से चला गया। और जब वो काम से निकले, ओल्ड मैन अपने काम के लिए कारोबार के लिए निकले, तो रेड टेप सेलर वहां आकर फिर उसने शीशा तोड़ा उस विंडो का और वो पैसे जो है वहां से गायब कर लिए। अब जब वो वहां से पैसे उन्होंने गायब किए रेड टेप सेलर ने, तो रेड टेप सेलर जो है अब शहर में नहीं जाना चाहता था। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं कि जब आदमी चोरी करता है तो उसे सामने वाला बंदा हर कोई ऐसे ही लगता है कि कहीं वो बंदा ना हो जिसके उसने पैसे चुराए हैं। साइकोलॉजी होती है, डरता बहुत है। तो वो शहर की तरफ नहीं गया, एक जंगल के रास्ते में जाने लगा वो। और रास्ते में वो बहुत ज्यादा परेशान था। और रास्ते में उसने ये सोचा कि ये जो है क्या नाम है, रेड ट्रैप सेलर ने खुद ने ये सोचा कि वो जो है इसमें चूहेदान में जो है वो फंस गया है। उसने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल पॉइंट है। उसने ये कहा, रेड टेप सेलर ने ये सोचा कि दुनिया जो है
वो एक चूहेदान की तरह है। यानी जैसे चूहा जो है वो चूहेदान में फंस जाता है, इसी तरह जो है दुनिया ये चूहेदान है और इंसान इस दुनिया के जो चूहेदान है इसमें फंस जाता है। चूहेदान में चूहे को पकड़ने के लिए हम कुछ बेट लगाते हैं, या तो पनीर का टुकड़ा लगा दिया, रोटी का टुकड़ा लगा दिया, ये सारी चीजें जो है हम लगा के चूहे को पकड़ते हैं। या और पोए ये कहता है, रेड ट्रैप सेलर ये कहता है कि इंसान जो दुनिया में दुनिया के जाल में फंसता है वो किस तरीके से फंसता है। इंसान दुनिया के जाल में जो है वो लालच, शोहरत, इज्जत, पैसा, ये सारी चीजें ऐसी हैं, दुनिया की जो रंगीनियां हैं वो ऐसी हैं कि इंसान जो है इससे अट्रैक्ट होता है। और ये सारी चीजें जो हैं उस चूहेदान में रोटी के टुकड़े या पनीर की बराबर हैं। जिस तरीके से वो चूहे को पकड़ने के लिए लगाई जाती हैं, ऐसी इंसान को दुनिया के जाल में फंसने के लिए शोहरत, लालच, इज्जत, पैसा, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो इंसान जो है जिंदगी में जो है वो दुनिया के जाल में फंस जाता है और बाद में फिर वो परेशानियां उठाता है। वो आगे बढ़ने लगा और रास्ता उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जंगल था, कहीं निकलने का वापस रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक उसको जो है कुछ लोहे के बजने की आवाजें जोर से आई और वो जब आगे बढ़ा तो आवाजें और तेज हुई। ऐसे में साइकोलॉजी ये होती है कि जब भी कोई बंदा अकेला कहीं रास्ता भूल जाता है या भटक जाता है और अकेला होता है तो उसको जरा सी आहट भी अच्छी लगती है कि चलो कोई जो है उसे मिला, ताकि उसको जो है कोई सहारा दे सके। आगे जाके पता चला तो वहां पर एक आयरन मिल थी जिसका नाम था रामजस्सो आयरन मिल। ये आयरन मिल जो है इस आयरन मिल में बहुत बड़े पैमाने पर जो है कारोबार होता था। आयरन यहाँ पर जो है लोहे की चीजें बनती थी और वो लोहे की चीजें जो है वहां पर बिकती थी। तो वो वहां पर जो है उसने रात लगभग हो गई थी तो वो अंदर देखा तो वहां काम वगैरह चल रहा था और सारे कारीगर जो हैं भट्टियों पर अपने अपने काम कर रहे थे। अचानक जो है वहां पर जो है जो मील का मालिक था वो भी मौजूद था, लेकिन अंधेरा हो रहा था, वो दूर बैठा था, लेकिन ये डर रहा था कि रेड ट्रैप सेलर के किस तरीके से वो अंदर जाए, लेकिन वो अंदर चला गया था डरते डरते। अचानक जो है जो भट्टियां जल रही थी उसकी रोशनी में अचानक जो है इसके चेहरे पे निगाह गई। रामजस्सो आयरन मिल के मालिक की निगाह जो है रेड टेप सेलर पे गई तो वो उसे पहचान गया और वो उसे ये समझा, ये पहचाना कि वो बंदा जो है कैप्टन वॉन स्टेल है, जो उनके साथ जो है वो कारोबार वो उनके साथ जो है जॉब करता था, मिलिट्री में कैप्टन था। ये आयरन मिल का जो मालिक है उसने रेड ट्रैप सेलर को जो है कैप्टन वॉन स्टेल समझा, जो उनके साथ जॉब में था और कैप्टन था। ये उसे पहचान गया और इस तरीके से जो है उसने उससे बातचीत की और सुबह में उसने ये कहा कि तुम जो हो हमारे घर चलो ताकि हम तुम्हारी खातिर वगैरह कर सकें और ये क्रिसमस जो है इस साल हमारे ही साथ तुम मनाओ। तो ये जो है डरने लगा बहुत ज्यादा और डर की वजह से इसने मना कर दिया, क्योंकि आदमी जब चोरी किए हुए होता है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं पकड़ में ना आ जाए, कोई उसे पहचान न ले। तो उसने आयरन मिल के मालिक से साफ मना ये कर दिया कि मैं जो हूँ आपके साथ नहीं जा सकता। वो जो है अपने घर चला गया आयरन मिल का मालिक, और उसने अपनी बेटी को वहां से भेजा इसे मनाने के लिए। वो बेटी, अच्छा पैसा इन पे बहुत ज्यादा था, वो बेटी जो है वो बहुत ही अच्छे कपड़ों में वहां पर जो है फर का स्वेटर वगैरह पहने हुए वहां पर आई और उसको जो है उससे कहा कि आप जो है हमारे यहाँ चलें और हमारे फादर और हम जो है फैमिली आपके साथ जो है वो क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अच्छा, ये क्रिश्चियनिटी में ये मेंशन की गई है बात, और ये फैक्ट है रिलीजियस कि वो जो है एक दूसरे की हेल्प खास तौर से क्रिसमस पर करते हैं और इसी पर्पज से जो है वो लड़की जो है उसने बड़ी कोशिश की और वो आखिरकार जो है रेड टेप सेलर जो है वो तैयार हो गया उनके घर जाने के लिए। रेड टेप सेलर बहुत ही बुरी हालत में था, बहुत बुरे मटमैले कपड़े, बहुत चेहरा गंदा, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, और वो जो है सीधा उनके लड़की के कहने पर उनके घर चला गया। तो वहां पर उसके घर पे जो है उसे लड़की ने और उसके फादर ने जो है उसकी बहुत ज्यादा खातिर की, उसे नहलाया धुलाया, शेव बनवाई, बाल कटिंग करवाए, और जो है उसके आयरन मिल के मालिक ने जो है उसे कपड़े दिए, बहुत अच्छे सूट पहनने को दिया
और जब उसने सुबह को नहा धो के वो कपड़े पहने बेहतरीन और सब उसकी कटिंग वगैरह हुई, तो उसने ये पहचाना, उसके रामचरितो आयरन मिल के मालिक ने ये पहचान लिया कि ये बंदा जिन्हें वो वॉन स्टेल समझ रहे थे, कैप्टन वॉन स्टेल, ये बंदा जो है कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, और ये उन्होंने गलत पहचाना। अब ये फिगर में थे कि इसके मील के मालिक वो फिगर में था कि इसे किसी सूरत से अब घर में से भगा दे, क्योंकि उसके पहचान का बंदा नहीं है। लेकिन उसकी बेटी ने जो है मना किया और रोका उसे कि अभी ये जो है इसे कम से कम ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर लें, ताकि आराम से जो है वो पूरा क्रिसमस सेलिब्रेट करके ही जाए और वो वहां से जो है वो घर चला जाए उसके क्रिसमस सेलिब्रेशन होने के बाद। ये दोनों जो है उसे घर में छोड़कर और फैमिली के साथ, ये दोनों बाप और बेटी जो हैं वो क्रिसमस के ही दिन जो है वहां पर चर्च में चले गए, और वहां जाके उन्हें ये पता चला कि एक चोरी हुई है शहर में, और वो चोरी जो है उसी बूढ़े व्यक्ति के यहाँ हुई है जिसके यहाँ ये रेड ट्रैप सेलर गया था। ये घर में रहा और उनके पीछे जो है वो वहां से घर से वो भाग गया उनके पीछे ही, और एक लिफाफा, एक एनवलप और जिसमें एक लेटर था और एक छोटा चूहेदान था, वो रखकर जो है एडला विल्मनसन जो इसकी बेटी थी उसके लिए वो छोड़ गया लेटर लिखकर। जब ये लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये जो रेड टेप सेलर है वो वहां से गायब है, और उन्हें चोरी के बारे में पता चल गया था, और पता ये चला कि उसी बंदे ने चोरी की थी जिस बंदे की उन्होंने खातिरदारी की थी रेड टेप सेलर की। अब वो लड़की आती है घर पर और देखती है तो उसमें चूहेदान जो है निकलता है, उसमें एक लेटर निकलता है। लेटर में लिखा हुआ था कि दुनिया जो है वो एक चूहेदान है, और चूहेदान की तरह है, जैसे चूहा जो है वो उस बेट के सहारे रोटी का टुकड़ा या पनीर के टुकड़े के सहारे जो है जाल में फंस जाता है, ऐसे ही इंसान जो है अपनी लाइफ में, दुनिया जो है एक चूहेदान है, और इंसान जो है वो लालच, शोहरत, पैसा और इज्जत की वजह से जो है वो फंस जाता है दुनिया के जाल में और फिर परेशानियां उठाता है। और इसी तरह यही जो है उसके साथ रेड ट्रैप सेलर के साथ खुद हुआ कि वो जो है इस दुनिया के जाल में फंस गया और उसने चोरी की, और आइंदा से वो सुधरने के लिए जो है वो उससे वादा करता है उस लड़की से कि वो अब जो है ऐसा काम नहीं करेगा और वो सुधर जाएगा, और उसने एक छोटा चूहेदान जो है गिफ्ट में उसे दिया। मोटिवेशन क्या है चैप्टर में कि इंसान जो है, दुनिया एक बहुत बुरी जगह है और दुनिया के जाल में इंसान फंस जाता है और बाद में परेशानियां उठाता है। तो यही मैसेज है राइटर का कि दुनिया में आदमी जो है इन शोहरत और ये दुनिया की रंगीनियों में ना फंसे, दुनिया के जाल में ना फंसे, और आदमी सही लाइफ गुजारे। यही मोटिवेशन है इस चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। कमेंट करके बताएं कोई डाउट अगर हो चैप्टर के बारे में। और मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ मैं लगातार बता रहा हूँ 8941928325, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे भी आप जो है मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं इस नंबर पर, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई डाउट्स आप अपना क्लियर कर लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।